तो राज्यों का फैसला आ चुका है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को सत्ता में पहुंचाया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की जीत के जश्न में थोड़ा खलल जरूर आया है, क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई। लेकिन फिर भी उनकी पार्टी का कहना है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनता ने समर्थन दिया है। सारी सीटों पर ममता बनर्जी ही चुनाव लड़ रही थी, इसलिए एक सीट पर हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में वो किसी भी दूसरी सीट से चुनाव जीत करके आ जाएंगी, मुख्यमंत्री वही बनेंगी। शाकिर अली तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ निर्मल पाठक वरिष्ठ पत्रकार, भास्कर चटर्जी वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं। शाकिर अली जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि आप ही थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कई बड़ी संख्या में आपकी पार्टी से लोग जो है वो बीजेपी की तरफ गए थे। तो क्या पार्टी के अंदर कोई मंथन है इस बात को लेकर के कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग चले गए, और आने वाले वक्त में ऐसा ना हो, इसके लिए अब आप लोग क्या कदम उठाओगे? देखिए अखिलेश जी, मैं तो तृणमूल का एक कार्यकर्ता हूं और मेरी व्यक्तिगत राय भी कुछ हो सकती है। देखिए दीदी का मैं थोड़ा सा, हमारे पास के जो प्रवक्ता है, मैं एक यूथ के नाते मैं अपना व्यू रखना चाहता हूं कि दीदी को अभी जरूरत है देश को, क्योंकि आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रही है, लेकिन उनके सामने एक तगड़ा ऑपोजिशन का जो जरूरत है, हम लोग उसको अगर इंप्लीमेंट करना चाहे तो दीदी को दिल्ली की तरफ ले जाना चाहिए। और देखिए दीदी का जब पैर में चोट आया था तो दीदी हमेशा जितने सीट है सब सीट पर चुनाव प्रचार करती है, 294 पर करती है। जैसे इस बार 292 पे हुआ चुनाव हुआ, लेकिन दीदी कितना सभा की, 130 की, क्योंकि पैर में चोट लगने के कारण उतना नहीं कर पाई। लेकिन बाकी सीटों पर जो है अभिषेक बनर्जी ने पूरा प्रचार कैंपेनिंग चलाया, और जहां जहां अभिषेक बनर्जी चलाए वहां से भी तृणमूल के कैंडिडेट जीत के आए, और दीदी जहां जहां चलाए वहां से भी जीत के चलाए। तो हमें लगता है कि सेकंड जनरेशन के तौर पर जो है अभिषेक जी को आगे लाना चाहिए, और दीदी को दिल्ली के लिए रवाना होना चाहिए कि हम लोग दिल्ली के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर दिल्ली को प्रोजेक्ट करें। ये आप और मैं बड़ी बात कह रहे हैं, आप तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपकी ओर से बयान एनडीटीवी पर आ रहा है। ये एक बड़ी खबर है, हेडलाइन है कि आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो दूसरी पीढ़ी के हैं, अब उनको कमान संभालनी चाहिए, ममता बनर्जी को दिल्ली की ओर कूच करना चाहिए, क्योंकि यहां पर विपक्ष है ही नहीं। ये बात भी शायद राहुल गांधी को, कांग्रेस को पसंद नहीं आएगी। लेकिन क्या ये मान करके चलें शाकिर साहब की ये पार्टी के अंदर सोच है कि अब चूंकि 2 टर्म ममता बनर्जी के हो गए हैं, विपक्ष यहां पर, आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बिल्कुल मूर्छित है, यहां पर विपक्ष का कोई नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, केरल में चुनाव हार गई, असम में चुनाव हार गई, पुडुचेरी में वो चुनाव हार गए, तमिलनाडु में बड़ी मुश्किल से वो पूछ पकड़ के डीएमके के सत्ता में आए हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि अब पूरी तरह से स्टेज तैयार है यहां पर ममता बनर्जी की एंट्री के लिए? अखिलेश जी देखिए, ये चुनाव के दरमियान शरद पवार जी से लगातार दीदी का बात होता था, स्टालिन जी से लगातार बात होता था, केजरीवाल जी से लगातार बात होता था, बिहार के तेजस्वी यादव से बात होता था, अखिलेश जी से बात होता था दीदी का, मैं सब जानता हूं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जो दीदी देखिए, दीदी सेंट्रल में बहुत दिनों तक कैबिनेट मंत्री रही, रेलवे के 2 बार मंत्री रही, स्पोर्ट्स मंत्री रही, कोयला मंत्री रही, बहुत बार मंत्री रह चुकी है, और उनको जो है सेंट्रल पॉलिटिक्स करने का पूरा कंप्लीट उनके पास में प्लानिंग है, दीदी का प्लानिंग है। लेकिन दीदी क्या है कि दीदी अकेले यहां पड़ जाती है। लेकिन हमारे पास, हमको जो लगता है और हमारे दिखेगा कि हमारी पार्टी के अंदर ये जो बात है, और मैं पार्टी के अंदर भी ये विचारधारा मैं रखूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये समय आ गया।